Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. Today our topic is human nervous system. सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे कि ये डिमांडिंग क्या है. इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions. इसका मकसद ये है कि ये एक ऐसा आर्गन सिस्टम है हमारे जिस्म में जो पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है और इसमें जो मौजूद आर्गन्स हैं उनके दरमियान ये रब्त या उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेट पैदा करता है. अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो ये दो सिस्टम पर मज़ीद जो है इसको डिवाइड किया, इसको बांटा गया या इसके हिस्से किए गए हैं. एक को CNS का नाम दिया गया है, एक को PNS का नाम दिया गया है. अगर हम CNS को जो है मुकम्मल नाम से पढ़ें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है और अगर हम PNS को मुकम्मल नाम से पढ़ें तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. एक हिस्से को ब्रेन कहा जाता है, एक हिस्से को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है. इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये जो है नेटवर्क ऑफ द नर्व्स होता है जो हमारे जिस्म में मौजूद होता है और इसका जो फंक्शन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये नर्व्स के ज़रिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको कनेक्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट मीन्स के जिस्म के तमाम हिस्सों को जो है नर्व्स के ज़रिए ये निज़ाम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है. अगर और अब हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल या फंक्शनल ये किस चीज़ से बना हुआ है इसको डिस्कस करेंगे. न्यूरॉन और नर्व सेल्स का नाम दिया गया है. अब न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है अगर आप देखें, न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम मैंने लिखा हुआ है. इट मीन्स कि जो नर्वस सिस्टम है वो उसका जो है स्ट्रक्चर और उसके साथ उसका फंक्शन, इन दोनों का ये बुनियादी जुज़ है. इट मीन्स कहने का मकसद ये है कि ये जो नर्वस सिस्टम है जिसमें हम ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे या उसके बाद नर्व्स है, नर्व्स को हम डिस्कस जो है करेंगे. तो ये तमाम के तमाम जो है वो न्यूरॉन से बने होते हैं. इट मीन्स मेड अप ऑफ द न्यूरॉन, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स से बने होते हैं. अब जो पैगाम रसानी का जो सिलसिला है जो हमारे जिस्म में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के ज़रिए जाता है. पैगाम रसानी का जो ट्रांसमिट होती है, जो नर्व्स ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब, तो इसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं. इट मीन्स कि न्यूरॉन ट्रांसमिट the messages in the form of the electrochemical waves is called a nerve impulse. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो नर्व्स हैं वो नर्व जो है पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह जिस्म में मुंतकिल करती हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती हैं, तो जिसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं. डेफिनेशन इसकी बनेगी, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स, इससे कहा जाता है. और आगे हम चलते हैं तो नर्व्स की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, किस तरह पैगाम जो है वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है. नर्व इम्पल्स का नाम लिया हमने. नर्व इम्पल्स किस तरह पैगामात को भेजेगी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम को भेजेगी. अब ये है नर्व सेल्स की, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है. अगर आप इसको देखें तो दो हिस्सों में एक सेल बॉडी है, एक जो है टर्मिनल एंड्स है और इसमें ये मैंने एक्सॉन भी किया हुआ है.
अगर हम इसको देखें, ये दरमियान में जो है इसको मैंने नाम भी दिया हुआ है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। अब इस साफ ज़रिए से नर्व सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन तमाम को ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा इसमें जो है मैंने ये क्रॉस किया हुआ है, सॉरी, ये मैंने लाइनें लगाई हुई हैं। दरअसल मैं इसको जो है ये कहना चाहता हूँ कि एक जेलीनुमा मादा है जिसे साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मौजूद हिस्से को जो है पूरा जो हिस्सा है इसको जो है सेल बॉडी का नाम दिया जाता है। अब सेल बॉडी की अगर मैं तारीफ़ करना चाहूँ जो है वो क्या बनेगी, द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन्स, न्यूरॉन का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होगा, उसको सेल बॉडी का नाम दिया जाएगा। अगर इसके ऊपर देखें, ये जो है डेंड्राइट लिखा हुआ है, अगर इसको देखें गौर से, डेंड्राइट मैं करीब कर रहा हूँ कैमरा, डेंड्राइट लिखा हुआ है, तो डेंड्राइट जो है ये लॉन्ग प्रोजेक्शंस हैं ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव्स मैसेजेस, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं, सब सेल बॉडी में आ जाएगा। अब सेल बॉडी से ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्सॉन, इनका जो काम होता है, इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये कंडक्ट मैसेजेस अवे, इट मीन्स के सेल बॉडी से ये ले जाएंगे फ्रॉम सेल बॉडी, मकसद है कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये मैसेज को ले जाएंगे। और ये जो है हमारे पास ये तीन मैंने इसमें वो बनाए हुए हैं जिसे जो है एक्सॉन्स का नाम देते हैं। और ये एक्सॉन जो है एक्सॉन्स जो है अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कंटेन्स which conducts messages away from the cell body is called a axon। मतलब एक्सॉन का जो फंक्शन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्सॉन जो है अ लॉन्ग प्रोजेक्शन, ये वाला हिस्सा, अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड अ एक्सॉन्स। उसके बाद तीसरा हिस्सा देखें, तीसरे हिस्से में मैंने यहाँ लिखा हुआ है टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन्स लिखा हुआ है। ये टर्मिनल एंड्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल्स। ये कनेक्टेड हो जाएंगे, अब इससे अगला जो नर्व सेल बनेगा उसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और वो पैगाम को जो है इस नर्व सेल से जो अगले नर्व सेल तक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा जो भी है वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इस पैगामात को ले जाएंगे। उसके बाद जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो नर्व है। साफ ज़ाहिर है नर्व जो है इस काम को सरअंजाम देती हैं, जो है नर्व सेल्स है या नर्व है। नर्व जो है, अगर नर्व की आप डेफिनेशन देखें तो मैंने यहाँ लिखी हुई है नर्व की डेफिनेशन, अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। देखिए मैं करीब लाया हूँ कैमरा। A nerve is a cable-like bundle of axon enclosed in a common sheath। मकसद है कि ये एक्सॉन्स है, ये लफ्ज़ ये एक्सॉन्स का जो है एक ऐसा जो है ये बंडल होता है जो एक कॉमन शीट में होता है। और इसका जो है अब वो फंक्शन तो साफ नर्व का फंक्शन जो है कैरीज मैसेजेस है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन टू द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसको ना इसकी टाइप्स बयान की गई हैं नर्व्स की। यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन जो है 3 टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है वो नर्व सेल सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो है इसका जो फंक्शन होता है ये क्या करता है कि ये सेंस ऑर्गन से पैगामात को जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले आती है। तो अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर आई है, एयर्स है, स्किन है, टंग एंड नर्व एंड नोज़ से ये जो पैगामात लेगी सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं ये, और ये पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले आएगी। इसके बाद नंबर 2 पर मोटर न्यूरॉन्स लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, देखिए मोटर न्यूरॉन्स लिखा है। मोटर न्यूरॉन जो है ये इफेक्टर तक पैगामात को पहुंचाएंगी। कहाँ से पहुंचाएंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहुंचाएंगी। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये पैगामात को इफेक्टर तक पहुंचाएंगी। इनका काम रिसीव करना है मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। इनका काम जो है
क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगामात को इफेक्टर्स तक, जिसमें मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं, यहाँ तक पैगामात की रसानी है, यहाँ तक पैगामात को भेजना है। उसके बाद नंबर 3 पे हमने जो है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंटर न्यूरॉन्स लिखा हुआ है। अब ये पहले तो ये वजूद कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जो है इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन ये लिंक करते हैं कि इसमें सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान ये लिंक करते हैं, ये इनके दरमियान जो रब्त है कायम करने के लिए वो इंटर न्यूरॉन जो है जो तीसरी टाइप है नर्व्स की, वो ये काम सर अंजाम देती है। अगर मैं इसको डायग्राम के ज़रिए समझाना चाहूँ, अगर आप देखें थोड़ा सा डायग्राम में, ये आपका जो है सेंसरी न्यूरॉन्स की डायग्राम दी गई है। इसमें देखें ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है। डेंड्राइट का मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेंड्राइट जो है वो मैसेज रिसीव करते हैं, ये सेल बॉडी तक आएगा, सेल बॉडी के ज़रिए एक्सॉन्स हैं ये सारे, ठीक है। लॉन्ग प्रोजेक्शंस है, और लॉन्ग प्रोजेक्शन से जो ये सेंसरी जो है न्यूरॉन लिखा हुआ है, फिर ये इसके टर्मिनल एंड्स हैं नर्व सेल के। अब ये टर्मिनल एंड्स दूसरे सेल नर्व सेल की सेल बॉडी के साथ अटैच्ड है। इट मीन्स कि यहाँ से पैगाम यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद ये पैगाम फिर दोबारा आगे चले जाएगा, ये इसके दरमियान, और ये जो है एक्सॉन हो गया। अब इंटर न्यूरॉन इनके दरमियान रब्त को कायम करने वाला है। अब ये मोटर न्यूरॉन है, अब ये इसके डेंड्राइट हो जाएंगे। अब ये इसमें सेल बॉडी भी है, डेंड्राइट भी है जिस तरह उसमें था। अब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह पैगाम जो है वो जो है रिसेप्टर से लेकर जो है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है पैगाम पहुंचता है, और वहाँ से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है पैगाम इफेक्टर तक पहुंचता है। तो ये वो फंक्शन है जिसमें जो है हमारे जो नर्व्स है काम सर अंजाम देते हैं। जो 3 टाइप्स की नर्व्स हैं, जिसमें सेंसरी नर्व्स है या न्यूरॉन्स है, या जो है मोटर न्यूरॉन्स है या मोटर नर्व्स है, और तीसरी जो है हमारे पास जो है वो क्या है, इंटर न्यूरॉन्स है। ये जो है हमारा 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, और इसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा इसका होमवर्क दूंगा ताकि आप इसको प्रिपेयर कर सकें। प्रिपेयर करने के लिए जो है थोड़ा सा होमवर्क है, मैंने राइट किया हुआ है, अगर आप जो है थोड़ा सा देखें पेज जो है मैंने ये किया हुआ है, लर्न एंड राइट द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है। पहला सवाल है व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। और इसके बाद जो है व्हाट इज़ न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या होता है, व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स के बारे में आपने लिखना है। राइट द स्ट्रक्चर एंड ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम, डायग्राम के ज़रिए आपने जो है नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर लिखना है, जो इसके पार्ट्स हैं उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ नर्व, अगला जो क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ नर्व है, और फिर राइट अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये 3 टाइप्स अभी मैंने डिस्कस की हैं आपके सामने, जो है इनको जो है आप देखेंगे और याद करेंगे, और सवाल मैंने बना दिए हैं, और जो है इनको आप एक अलग से शीट पर लिखेंगे, और ये जो जब लेक्चर हो जाएं, 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, सैटरडे को आप जो है अपने वालिदैन के ज़रिए स्कूल में सबमिट कराएंगे। इसके अलावा जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, छुट्टियों का होमवर्क दिया गया है, ऑनलाइन लेक्चर्स या ये वीडियो डाउनलोड्स नहीं हुई थी, तो उसमें जो है वो काम जो है आपका जो है उसमें इम्तिहान में और नंबर्स लगेंगे उनके, और उनकी परसेंटेज उसमें शामिल होगी। और जो है ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने पढ़ाया है, अगर आप इस पे जो है कोई इसके बारे में मज़ीद क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कमेंट्स में लिख देंगे, या जब आप जो है ये होमवर्क जमा कराने के लिए आएंगे स्कूल, तो आप उस पेज पर लिख देंगे ताकि मैं उसको देख सकूं, और अगले लेक्चर में जो है मैं उसका जवाब दे सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।